जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भाजपा विधायक ने पुलिस कार्यवाही पर लगाया सवालिया निशान। बताते चले कि पूरा मामला जनपद भदोही की एक नामचीन हस्तियों में शुमार और पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है। जी हां, गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी बनाए जाने वाले औराई के पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख नंदलाल पांडे की गिरफ्तारी के बाद से ही कहीं न कहीं औराई भाजपा विधायक बेचैन और मुखर नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विधायक द्वारा अपने फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट करते हुए लगातार पुलिस पर गलत कार्यवाही का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विरोध किया था। वहीं सोमवार को वह एक बार फिर अपने फेसबुक पर 21 मिनट 53 सेकंड का वीडियो डाला और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़ा करते हुए पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख नंदलाल पांडे की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया है। बताते चले कि औराई के अमवा निवासी नंदलाल पांडे के खिलाफ कुछ माह पूर्व पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज एवं मृतक को जिंदा दिखाकर बैनामा कराने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। 2 दिन पूर्व पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट से गिरफ्तार कर लिया गया था। बताते चले कि बीते शुक्रवार को औराई विधायक दीनानाथ भास्कर पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस पर हमला बोलते हुए लिखा कि यह गिरफ्तारी असंवैधानिक और गैर वाजिब है। अब सोमवार को एक बार फिर विधायक जी ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो के माध्यम से पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़ा करने के साथ ही बड़ा बयान दे दिया है। 21 मिनट 53 सेकंड के वीडियो में उन्होंने गैंगस्टर के आरोपी नंदलाल पांडे को पार्टी का सक्रिय सदस्य बताया। यह भी कहा कि उन्होंने 2022 व 2024 के चुनाव में अपना पैसा लगाकर पार्टी की मदद की थी। उन्होंने दावा किया कि वे नंदलाल पांडे का पक्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। आरोप लगाया कि पुलिस ने दबाव में आकर यह कार्यवाही की है। कहा कि किसी जमीन में गड़बड़ी कर बेचने वाले के खिलाफ कार्यवाही होती है, न कि खरीदने वाले के खिलाफ। खास बात है कि उन्होंने अपने वीडियो को यूपी बीजेपी के साथ पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी और नगर विकास मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री AK शर्मा को टैग करने की बात कहते हुए क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। साथियों, मैं दीनानाथ भास्कर, विधायक भारतीय जनता पार्टी 394 औराई जनपद भदोही से हूं। मेरे यहां आजकल एक घटना बहुत तूल पकड़ी है। वह घटना है श्री नंदलाल पांडे, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख औराई, निवासी ग्राम अमवा, जनपद भदोही का। कहानी बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि वह मेरे पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। 2022-2024 के क्रमशः विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अपना पैसा लगा करके पार्टी का बड़े पैमाने पर उन्होंने मदद किया। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनका हम कोई पक्ष ले रहे हैं या उनका बेटा ठेकेदार है। ठेकेदारी का जहां तक सवाल है, हमारे विधानसभा में या हमारे जिले में जितना पदाधिकारी हैं, कहीं न कहीं ब्लॉक के माध्यम से या विधायक के माध्यम से या जिला पंचायत के माध्यम से या जो है सांसद जी के माध्यम से वह काम करते हैं।
ठेकेदारी का काम करते हैं और वो पदाधिकारी भी हैं। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। जरूरत पड़ने पर उनके नाम को बताया जा सकता है। इसलिए मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं। पक्ष इसलिए ले रहा हूं कि गलत हुआ है, नंदलाल पांडे जी के साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं पक्ष ले रहा हूं और अपनी बात को मैं रखना चाहता हूं। प्रकरण क्या है? प्रकरण यह है कि जौनपुर के रहने वाले मुसलमान भाइयों की जमीन अमवा ग्राम सभा में 3.5 बिस्सा थी, जिसको श्री नंदलाल पांडे जी ने अपने पत्नी के नाम उसको खरीदा और खरीदने के बाद वह जमीन की नापी हुई। नापी में पक्की नाप हुई और पक्की नाप में गांव के ही कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री ने उस जमीन को कब्जा किया था। वह जमीन उसे छोड़ना पड़ा पक्की नाप में और वह जमीन नंदलाल पांडे के हक में आई और जिला महामंत्री कांग्रेस पार्टी ने एक एप्लीकेशन, नेता नहीं है, एक जिले का व्यक्ति है जिनका संबंध प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी से है। बड़े पुलिस अधिकारी ने एसपी को फोन किया और एसपी ने राजस्व से उसकी जांच नहीं करवाया, सीधा नंदलाल पांडे, उनकी पत्नी और अन्य 2 लोगों के ऊपर क्रिमिनल धाराओं में एफआईआर कर दिया। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश यह है, सरकार का आदेश यह है कि राजस्व के प्रकरण में राजस्व की धाराओं में एफआईआर होना चाहिए। लेकिन राजस्व ने जांच नहीं किया, पुलिस ने सीधा दबाव में आकर के एफआईआर दर्ज कर दिया। जब एफआईआर दर्ज किया तो आप बताइए कि नंदलाल पांडे का दोष क्या है? वह क्रेता है, तो क्रेता दोषी कैसे हो सकता है? अगर किसी कागजात में हेरा फेरी किया जाता है तो बेचने वाले ने हेरा फेरी किया होगा, खरीदने वाले ने हेरा फेरी नहीं किया होगा। उनका नाम डाल दिया जाता है। नाम डालने के बाद नंदलाल पांडे ने देखा कि एफआईआर दर्ज हो गया तो वो माननीय उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय ने देखा कि यह एफआईआर गलत हुआ है, इसलिए जो है उन्होंने अरेस्ट स्टे दे दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। अब जब अरेस्ट स्टे मिल गया तो उनकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती थी जिले की। ये कई महीने से प्रकरण चला आ रहा था और ये प्रकरण चलता आ रहा था। इन लोगों को खटक रहा था कि नंदलाल पांडे की गिरफ्तारी कैसे हो। तब एक दूसरा साजिश किया गया, गैंगस्टर की। फिर प्रदेश के आला अधिकारी, पुलिस आला अधिकारी ने दबाव डाला एसपी पर। एसपी ने गैंगस्टर की कार्रवाई किया। गैंगस्टर क्या है? गैंग बनाना, कुछ लोगों का गैंग बनाना, गैंग बना करके अपराध करना। अब सवाल पैदा होता है कि नंदलाल पांडे, उनकी पत्नी ने गैंग बना करके कितने जमीन को, सरकारी जमीन को कब्जा किया है या दूसरे की जमीन को जो खरीदा है। पता लगेगा कि केवल एक जमीन 3.5 बिस्सा उन्होंने खरीदा। आप बताइए कि 3.5 बिस्सा जमीन खरीदने पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी गई। गिरफ्तारी करना था, पहले वाले एफआईआर में जो है अरेस्ट था, गिरफ्तारी हो नहीं सकती थी। आनन फानन में गैंगस्टर की कार्रवाई करके और जो है कचहरी से उन्हें उठा लिया गया। और गैंगस्टर में
जेल में डाल दिया गया। तो क्या यह सही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भूमाफिया का भास्कर जी साथ दे रहे हैं। भूमाफिया होता क्या है? हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार न्यायप्रिय सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय जो है मुख्यमंत्री है। भूमाफिया क्या है? भूमाफिया वह है जो सरकार की जमीन पर कब्जा किया हो, सरकार की जमीन पर कब्जा करके उसकी खरीदारी कर रहा हो, उसको बेच रहा हो, पैसा कमा रहा हो, वो भूमाफिया की श्रेणी में आता है। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है तो भूमाफिया की श्रेणी में कैसे आ सकता है? अब नंदलाल पांडे पार्टी के है, सक्रिय सदस्य है, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं औराई के, और 2500 पार्टी के सक्रिय सदस्य उन्होंने बनाए हैं, और उन्होंने कोई जमीन सरकारी कब्जा नहीं किया है, तो भूमाफिया वो कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नंदलाल पांडे की राजनीति को खत्म करने के लिए ये साजिश कराई जा रही है कि नंदलाल पांडे आने वाले दिनों में राजनीति ना कर सके। दीनानाथ भास्कर को टारगेट किया जा रहा। कौन टारगेट कर रहा है? 1-2 यूट्यूबर है जिनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है हमें नहीं पता है।